तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 12 3 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। बहुत समय पहले एक बहुत साहसी और दयालु राजा रहता था। ही वांटेड टू सर्व हिज पीपल वेल। वह अपने लोगों की अच्छे से सेवा करना चाहता था। वंस अ थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग। एक बार राजा के दिमाग में एक सोच आई। ही थॉट ही वुड नेवर फेल इट। ही न्यू 3 थिंग्स। उसने सोचा कि अगर वह 3 चीज़ों के बारे में जान जाएगा तो कभी असफल नहीं होगा। दोज 3 थिंग्स वर, नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। वह 3 चीज़ें थी। नंबर 1 पर थी किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या होगा। नंबर 2 इज़ विच पीपल शुड ही लिसन टू। किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। नंबर 3 पर थी कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एवरीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में संदेशवाहक भेजे और बहुत सारा धन उसे देने को कहा जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा। मैनी लर्न मैन केम टू द किंग बट ऑल विद डिफरेंट आंसर्स। राजा के पास कई विद्वान आदमी आए परंतु अलग अलग उत्तरों के साथ आए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ ने कहा राजा एक समय सारणी बनाकर उसका दृढ़ता से पालन करे। अदर सेड इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ ने कहा किसी कार्य को करने का सही समय पहले से ही तय करना असंभव है। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन who would help him act at proper time। कुछ ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों के परिषद की आवश्यकता थी जो सही समय पर कार्य करने के लिए उसकी मदद करे। Some other said only magician could look into the future and tell the right time for an action। और कुछ लोगों ने कहा केवल जादूगर ही भविष्य देख सकते हैं और किसी कार्य को करने का उचित समय बता सकते हैं। Equally different were the answer to the second question। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न के उत्तर भी सभी ने अलग दिए। Some said the right people for the king to listen to were his advisors। कुछ ने कहा राजा को जिन सही लोगों की सुननी चाहिए वे हैं उसके सलाहकार। Others said that his soldiers were the most important to him। कुछ ने कहा कि उसके सैनिक उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। The third question, some said the most important thing was science। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विज्ञान है। Said it was welfare। तो कुछ ने कहा कि वह युद्ध नीति है। Still other said it was a religious worship। कि कुछ ने कहा कि वह धार्मिक पूजा है। King was not satisfied with any of these answers, so he decided to seek the advice of a renowned hermit। किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं था इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह इस बारे में एक प्रसिद्ध साधु से सलाह लेगा। हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। साधु एक जंगल में रहता था जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। ही ओनली मेट कॉमन पीपल। वह सिर्फ साधारण लोगों से ही मिलता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स। राजा ने सादे कपड़े पहने। He left his horse with his bodyguards and went alone to see the hermit। उसने अपने अंगरक्षक को वहीं छोड़ा और अपना घोड़ा छोड़ा और साधु को अकेले ही मिलने चल पड़ा। As the king reached the hermit hut, he saw the hermit digging the around in front of his hut। जैसे ही राजा साधु की कुटिया में पहुंचा उसने साधु को कुटिया के सामने जमीन खोदते देखा। The hermit was old and weak। साधु बूढ़ा और कमजोर था। He breathed heavily as he worked। काम करते करते वह गहरी सांस ले रहा था। The king went up to him and said। राजा उसके पास गया और बोला Oh wise hermit। हे विद्वान साधु। I have come to see the answer to the 3 questions। हे विद्वान साधु मैं 3 प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ। How can I learn to do the right thing at the right time। मैं सही समय पर सही कार्य करना कैसे सीख सकता हूँ। Who was the most important people for me। मेरे लिए सबसे आवश्यक लोग कौन हैं। And और what affairs need my first attention। कौन से मामले मेरे प्रथम ध्यान
कहते हैं। द हर्मिट लिसन द किंग। साधु ने राजा को सुना, बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ कहा नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह खोदता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने कहा, आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू। मुझे फावड़ा दे दीजिए और मैं आपके लिए खोद दूंगा। थैंक्स सेड द हर्मिट। धन्यवाद, साधु ने कहा। गिविंग द स्पेड टू द किंग, ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। राजा को फावड़ा देकर वह जमीन पर बैठ गया। 1 hour passed and another। एक घंटा बीता और एक और बीता। सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। सूर्य पेड़ के पीछे जाकर अस्त हो गया। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में फंसाकर कहा, ओ वाइज मैन, हे विद्वान पुरुष, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप नहीं दे सकते तो मुझे बताइए और मैं अपने घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। आ रहा है, साधु ने कहा। लेट अस सी हु ही इज। आओ देखे कौन है वो। द किंग टर्न अराउंड एंड सा अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड देम। राजा पीछे पलटा और एक दाढ़ी वाले आदमी को उनकी तरफ भागता आते देखा। हिज हैंड्स वर पॉज्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। अपने हाथ उसने पेट पर दबाए हुए थे जहाँ से खून बह रहा था। When he reached the king's side, the man fainted। राजा की तरफ पहुँचते ही वह बेहोश हो गया। There was a large wound in his stomach। उसके पेट पर एक बड़ा घाव था। Carried the wounded man into the hut and lay him down on the bed। साधु की मदद से राजा जख्मी आदमी को कुटिया के अंदर ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। The king was tired by now। राजा भी थक चुका था। He too lay down on the floor and slept through the night। भी फर्श पर लेट गया और पूरी रात सोया रहा। When he woke up, he saw the bearded man looking at him। जब वह उठा तो उसने दाढ़ी वाले आदमी को उसकी तरफ देखता हुआ पाया। Forgive me, said the bearded man in a weak voice। मुझे माफ़ कर दीजिए, एक कमज़ोर सी आवाज़ में दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। I do not know you and you have nothing to forgive you for, said the king। मैं नहीं जानता और तुम्हें माफ़ करने लायक कुछ भी नहीं है, राजा ने कहा। You do not know me but I know you। आप मुझे नहीं जानते परंतु मैं आपको जानता हूँ। I am an enemy of yours। मैं आपका शत्रु हूँ। You had put my brothers to death and seized our property। आपने मेरे भाई को मरवाया था और हमारी संपत्ति जब्त कर ली थी। I knew that you had gone alone to meet the hermit। मैं जानता था कि आप साधु से मिलने अकेले जा रहे थे। I had planned to kill you। मैंने आपको मारने की योजना बनाई। But when you did not return। परंतु जब आप वापस नहीं आए। I came out from hiding place and your bodyguards wounded me। जब आप वापस नहीं आए मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और आपके अंगरक्षक ने मुझे घायल कर दिया। Somehow I escaped and reached you। किसी तरह बच निकला और आपके पास पहुंचा। You dressed my wounds and saved my life। आपने मेरे घावों पर पट्टी बांधी और मेरा जीवन बचाया। Now if I live I will serve you as your most faithful servant। Forgive me। अब यदि मैं जी गया मैं आपकी सेवा आप सबसे विश्वसनीय दास के रूप में करूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। The king was happy to have won over his enemy so easily। अपने शत्रु पर इतनी आसानी से जीत करने पर राजा खुश हुआ। The king promised him to give back his property। राजा ने उसकी संपत्ति वापस कर देने का वादा किया। The bearded man thanked the king and left। दाढ़ी वाला आदमी ने राजा का धन्यवाद किया और चला गया। Before leaving, the king wanted to meet the hermit। जाने से पहले राजा साधु से मिलना चाहता था। The hermit was sowing seeds in the field। साधु खेत में बीज बो रहा था। The king said to him। राजा ने उससे कहा, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए।
योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है, साधु बोला। आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, सेड द किंग। उत्तर मिल गया है, आप क्या कहना चाहते हैं, राजा ने कहा। यस, इफ़ यू हैड नो ड्रग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। हाँ, यदि तुमने मेरे लिए खेत नहीं खोदा होता तो तुम चले जाते। देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। तब वह आदमी तुम पर प्रहार कर देता और तुम इच्छा जताते कि काश तुम मेरे साथ ही रह जाते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जिसमें तुम खेत खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और मैं सबसे आवश्यक इंसान था और तुम्हारे लिए सबसे अधिक आवश्यक काम मेरे साथ अच्छा करना था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वह आदमी हमारी तरफ भागा आया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। जब वह आदमी हमारी तरफ भागा आया, सबसे महत्वपूर्ण समय ये था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अतः सबसे महत्वपूर्ण इंसान था और जो तुमने उसके लिए किया वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर, देयर इज़ नो वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। याद रखो, एक ही समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है और वह है अभी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है जो तुम्हारे साथ है, इसलिए समय कि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसी इंसान के साथ अच्छा करना, क्योंकि हमें इस दुनिया में यह करने भेजा गया है। थैंक यू सो मच।